जेपी जयंती पर श्रद्धांजलि को लेकर लखनऊ में हुए विवाद के बीच अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि वो केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बीजेपी समाजवादियों को श्रद्धांजलि देने से रोक रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत से समाजवादी केंद्र सरकार में हैं, नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से उभरे हैं, इसलिए नीतीश कुमार को सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। जेडीयू ने अब अखिलेश की अपील पर पलटवार किया। जेडीयू ने अखिलेश यादव से पूछा है कि आखिर उन्होंने जेपी के किस सिद्धांत को अपनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी है समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहे। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वो जिनके साथ हैं उनके साथ उन्हें रिश्ते तोड़ने पर पुनर्विचार करना चाहिए, अगर जेपी के उसूलों का हवाला वो देते हैं तब। इसलिए कि पूरी की पूरी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा तानाशाही और वंशवाद को लेकर जो कांग्रेस का थोपा हुआ नेतृत्व था उसके खिलाफ थी। और ये पूरी बयानबाजी आज उस जबरदस्त घटनाक्रम के बाद है जो लखनऊ में हुआ। क्योंकि जेपी जयंती है आज, और जयंती पर लखनऊ में आज जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। जेपी एनआईसी सेंटर जाकर माल्यार्पण के लिए अखिलेश यादव अड़ गए थे, लेकिन जेपी सेंटर सील है। और ये देखिए तस्वीर जो सरकार ने सील किया। अखिलेश यादव वहां पहुंचे, सरकार पर हमलावर रहे, प्रदर्शन हुआ। अखिलेश के घर पर भी पहरा लगा दिया गया, वहां भी बैरिकेड लगाए गए और उसके बारे में भी अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन अखिलेश यादव अपने घर से निकलते हैं और निकलते वक्त की तस्वीर भी जरा देखिए। अखिलेश यादव अपने घर से निकले और प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। हालांकि ये वो प्रतिमा नहीं है जो जेपी एनआईसी यानी कि जेपी सेंटर की प्रतिमा है। उन्होंने एक अलग से प्रतिमा की व्यवस्था की और उस प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। यानी अखिलेश यादव जो माल्यार्पण करना चाहते थे जेपी सेंटर जाकर, वहां तो सरकार ने व्यवस्था करके बैरिकेड्स लगाकर ये इस तरह से पूरा सील कर दिया था जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन बाद में एक और अन्य प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये पूरे आज का घटनाक्रम भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आज जननायक की जयंती पर लखनऊ के अंदर संग्राम देखने को मिला। तो जेपी जयंती पर लखनऊ में आज जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। जेपी एनआईसी सेंटर जाकर माल्यार्पण के लिए अखिलेश यादव अड़ गए थे। उन्होंने आज अपने घर के ठीक बाहर जेपी की प्रतिमा लगाकर माल्यार्पण किया। अखिलेश ने इसके बाद कहा है कि योगी सरकार पर उन्होंने चुन चुनकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि वो हर साल जेपी जयंती मनाएंगे। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार को गूंगी बहरी बताते हुए आरोप लगाया कि समाजवादियों को जेपी जयंती नहीं मनाने दी जा रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जेपी एनआईसी को बेच देना चाहती है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये माल्यार्पण जरूर हुआ, लेकिन ये दूसरी प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण हुआ है और घर के ठीक बाहर अखिलेश यादव ने ये माल्यार्पण का कार्यक्रम किया है। अब जरा ये दो तस्वीरें भी साथ साथ जो हम आपको दिखा रहे थे उन पर भी आप गौर कीजिए, क्योंकि पिछले साल और कल रात दो तस्वीरें जो सामने आई वो काफी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। ये सरकार विनाशकारी है, इनके चेहरे के भाव जो हैं वो विनाशकारी है। और किसी बड़े जानकार ने मुझे बताया
कि बीजेपी के नेताओं के अगर हाथ देखोगे तो उसमें विनाशकारी रेखा दिखाई देगी आपको। तो इनसे लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। लोकतंत्र की कोई और जो संविधान में व्यवस्था है उसको नहीं मानने वाले लोग हैं। और जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोके जाने पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। अखिलेश जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। रोज आप देख रहे हो ट्विटर हैंडल पे क्या क्या नहीं वो सरकार के लिखते हैं, क्या क्या वो नहीं कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही तो कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र यही रहा है कि उपद्रव करो, कानून को तोड़ो, शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करो, दंगे कराओ, यही तो इनका मूल चरित्र है। तो अपना अगर ऐसा करेंगे तो अपना मूल चरित्र ही तो प्रदर्शित करेंगे। सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। मंद बुद्धि हो गए हैं लोग ऊपर बैठे हुए, और सलाहकार भी उसी तरह के हो गए उनके, जो रोक नहीं सकते मुख्यमंत्री, जो ये कहते हैं कि कीड़े मकोड़े होंगे, वहाँ सुरक्षा को खतरा है अखिलेश को। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा इस देश की आजादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ठग देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आजादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है। समाजवादी पार्टी के डीएनए को उठाकर देखिए तो उसका आचरण जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से बिल्कुल प्रतिकूल है। मेरा अखिलेश यादव से सवाल है कि समाजवादी पार्टी, उनके नेता ये रात के अंधेरे में ही क्यों सक्रिय होते हैं? आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। देखिए, डरी हुई सरकार का क्या चेहरा होता है वो आज आप देख सकते हैं। हमें इस बात को लेकर हंसी भी आती है और दुख भी लगता है कि जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के जनक थे, जिन्होंने दिखाया किस प्रकार से जनता के साथ खड़े होकर बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं, उनकी जयंती के दिन जिस आज माल्यार्पण करना था, तब सरकार इस तरीके के कृत्य कर रही है। अखिलेश जी अब नाटक कर रहे हैं। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी थी जयप्रकाश नारायण जी को, जिन्होंने इंदिरा गांधी के कुशासन से देश को मुक्त कराया था, तो वो एक तस्वीर को भी अपने घर में दे सकते थे। लेकिन इनको हर एक चीज़ में मीडिया इवेंट बनाना ज़रूरी है, और इनकी श्रद्धांजलि तो उसी दिन समाप्त हो गई थी जब इन्होंने कांग्रेस के साथ गलबैया करके सरकार बनाई थी, जिनके खिलाफ जयप्रकाश जी ने पूरा अपना जीवन का अंतिम पाठ समर्पित किया था। तो अखिलेश जी चाहते तो अपने घर में भी ये श्रद्धांजलि हो सकता था, लेकिन सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए अब वो नाटक कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? जयप्रकाश नारायण जी के नाम पे ये मूर्ति है। अगर अखिलेश जी जाना चाहते हैं, संख्या सीमित कर दें, पर उन्हें जाने देने की अनुमति देनी चाहिए, और बलपूर्वक उनको उनके घर में रोकना ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही। ज़ी न्यूज़।